गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नमस्ते, सुप्रभात। तो देखो 8वीं कक्षा के स्टूडेंट, मैंने आपको सबसे पहले पहली इकाई में से 7 लेसन पढ़ाए हैं और 8वां जो लेसन है उसका पूर्वार्ध भी मैंने आपको पढ़ाया है, यानी कि पूर्ण विश्राम। इस लेसन का सत्यकाम विद्यालंकार जी का परिचय और उस लेसन का पूर्वार्ध भी मैंने पढ़ाया है कि जब वो लोग ये व्यंग जो कहानी है उसके माध्यम से कहानीकार ने ये बताया कि कहाँ जाने का है आपको, ये जीवन में कुछ अंश आपको राह मिलने के लिए, शांति मिलने के लिए कहीं बीच पर या कहीं शांततारम्य पॉइंट पर चले जाना है या टूरिज्म में चले जाना है, टूरिस्ट में चले जाना है, तो आदमी कई जगह पे शांत या चुपचाप नहीं बैठता, उसके मन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो ये जो दोनों जो है तो उन्होंने सब कुछ जो है वो जानकारी दी है। जैसे कि श्रीमान और श्रीमती जी, श्रीमान जी कहते हैं श्रीमती जी को तुम्हें यात्रा के दौरान चलते समय सब कुछ जो कुछ है वो रखा क्या, और पत्नी भी उसको पूछते हैं कि आपने भी वो जो जो लगता है समाचार पत्र जो भी कुछ है वो सब कुछ रखा क्या, ये सब कुछ वो बताते हैं। और लास्ट में वो बताते हैं कि उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। वो जो गाड़ी थी उसकी कार थी, उस कार में सभी सामान इकट्ठा करके भर रहे हैं वो लोग। जुहू पे चले जाने का है तो जुहू के लिए सभी सामानों की तैयारी करते रहेंगे। अखबार लिया क्या, ये लिया क्या, वो लिया क्या, उधर खाने के लिए जो जो चल लगता है वो लिया क्या, सब कुछ वो जानकर लिख रहे और एक नोट भी बनाए उन्होंने। तो श्रीमती जी पूछ रही, उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसीलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। अच्छा बाबा रख लूँगा, और देखो धूप से बचने की क्रीम भी रख लो। श्रीमान जी कहते हैं श्रीमती जी को, मैं तो धूप का चश्मा तो रख लूँगा, लेकिन धूप से बचने के लिए आप जो क्रीम लगाती है वो भी मतलब ले लेने का, शाम तक छाले ना पड़ जाए, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है जुहू पे। श्रीमती जी कहती है तो जा रखी थी कि रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर। देखो नेल कटर भी ढूंढ रही थी, कैंची ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। देखो हाँ, जैसे कि मतलब 2-4 साल के लिए चले गए जा रहे हैं, ऐसे वो ऐसे बता रहे कि सब सामान देखो, एक आदमी हो, ऐसे आप समझते हैं कि एक भी आदमी हो, लेकिन उसको पूरा जो है पूरा उसका संसार जो है वो सब कुछ लगता है। मैंने कहा जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैली में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचन के लिए आई थी, तो सब कुछ वो भर रही थी किताबें। आखिर 3 किताबें थैली में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी स्वामी जी की, तो उस कहते हैं उनकी कई कतरने इधर उधर बिखरी पड़ी थी। जो कतरन रहता है ना, कतरने हिंदी में कहा जाता है, वो यहाँ वहाँ पड़ी थी, वो भी मतलब संभाल कर रख रहे। उन्हें भी जमा किया, सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह कौन सी मिलेगी, काव्य रचना के लिए जुहू से अच्छी जगह कौन सी मिलेगी, वो भी ले रहे हैं। देखो क्या क्या ले रहे हैं, सुनो। आखिर कई कैंची, कई थैली, कई झोले भरकर हम जुहू पहुँचे। सभी झोले ये सब कुछ भर के कार आधी से ऊपर ज़्यादा भरकर जुहू पे पहुँचे। 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे, क्योंकि जुहू में जो नज़ारा है वो बहुत ही अच्छा है, इसीलिए 5-7 मिनट वहाँ पे वो मतलब जैसे कि स्वप्न लोक में आ चुके, ऐसे खुद को मानने लगे। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया, क्योंकि जहाँ बीच है, समुद्र का जो बीच रहता है, बीच पर मतलब जो लहरें जो है समुद्र की आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, और जो जैसे जैसे आप बीच के आगे आगे चले जाएंगे, पानी की ओर चले जाएंगे, तो बड़ी बड़ी जो लहरें हैं आपसे ऊपर ढककर निकल जाती, फिर पीछे चली जाती, फिर दूसरी आती, फिर ढककर चली जाती, फिर पीछे चली जाती है। ये लहरों का सब कुछ खेल जो चलता रहता था। एक लहर ने उसे आकर ढक लिया। लहर की उस थपेड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्मृति आ गई। उन्होंने मुझसे पूछा, देखो एक लहर गई उसके सर से ऊपर चली गई, और श्रीमती जी के मन में या कुछ ना कुछ आया, तो वो कहने लगी श्रीमान जी को, क्या कहने लगी, तुम्हें याद है
बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं। देखो एक लहर तो चली गई सर के ऊपर से, और वो सोच रही कि तुमको याद है क्या ये बरामदे, यानी कि जो अभी जो बरामदे को क्या कहते हैं या बालकनी या जीना जो कहते हैं, वो उसमें से जो खिड़की है वो खिड़की आपने बंद कर की थी या नहीं, उसको सूझने लगा। तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं। देखो कहाँ पे है, चूहू पे है, जो बीच पे है, और ध्यान कहाँ पे है, पूरा घर की ओर ध्यान है। ये पूर्ण विश्राम इस लेसन का जो उन्होंने जो टाइटल दिया है वो टाइटल इसीलिए दिया है कि आदमी को कहीं भी चले जाओ शांति, सुख, समृद्धि, शांति कहीं नहीं मिलती है। आदमी की भागदौड़ ऐसी ही चलती रहेगी आखिरी सांस तक, वही बताना है उसको। मैं कहे उठा मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता, अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा। देखो पानी में आधे भीग गए हैं और घर का ध्यान कर रहे हैं, घर में वो खिड़की जो है, खिड़की लगाई या नहीं लगाई या नहीं, उसकी सोच में पड़ गए हैं। अब क्या होगा, कोई चोर आ जाएंगे, कुछ ले जाएंगे। देखो उसके मन में क्या क्या चल रहा है। कहते कहते ही श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। चेहरे का रंग पीला पड़ना बहुत ही नाराज होना। देखो खिड़की की वजह से इतनी नाराजगी। मैंने कहा चलो छोड़ो, अब इन चिंताओं को जो होना होगा हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र की बह पड़ा। वो बातें सुनते ही श्रीमान जी कहते हैं कि अरे चलो छोड़ दो, जो होगा वो जो होगा। तो वो बात सुनकर उसकी आंखों में से जैसे कि समुद्र जैसा पानी बहने लगा। अब क्या होगा, देखो वो विचार करने लगी। और अगर खिड़कियां खुली रह गई होगी तो घर का क्या होगा, आधे पानी में। और उसका जो मन जो है घर पे, घर की खिड़कियां यानी कि बरामदे की खिड़की खुली रह गई तो घर का क्या होगा, घर में से क्या क्या चला जाएगा, कौन घर में क्या क्या करेगा, ये सब कुछ सोच में पड़ गई श्रीमती जी। श्रीमान जी कहते हैं अरे छोड़ दो मुझसे, जो होगा वो होगा, अब क्या होगा। और अगर खिड़कियां खुली रह गई तो अब घर का क्या होगा। ये सोचकर उनकी अधीरता और भी ज़्यादा होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जो ऊपर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। देखो ये ऐसी हर रोज की जो उलझन चलती रहती है, इससे धड़कन बढ़ जाती है। तो इसके कुछ मुहारा पाने के लिए, कुछ शांतता पाने के लिए जुहू पर आए थे, लेकिन वहाँ पे भी उसको शांतता आया, कुछ भी उसको शांति नहीं मिली। इसीलिए वो कहते हैं जहाँ इलाज करने को जुहू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। मैंने तेजी से मोटर चलाई। वो क्या हुआ, तेजी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक 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 कर रहा था। मोटर का इंजन कैसा कर रहा था, धक धक कर रहा था। लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। जैसे कि गाड़ी का इंजन जैसा धक धक कर रहा था, उससे ही मेरा दिल जो है, मेरा हृदय जो है, इससे ही ज़्यादा रफ्तार से तेज दौड़ रहा था। क्यों, घर में से चोरी हो जाएगी ना, फिर बरामदा की खिड़की खुली है। जिस रफ्तार से हम गए थे दूनी रफ्तार से वापस आ गए। जिस गति से वो चले गए थे जू पे, उस गति से। और कितने दिन रुके, सामान तो देखो कितना रखा उन्होंने, पूरी गाड़ी भरी रखी। और वहाँ पे एक ही लहर में उसके समझ में आया कि बरामदे की खिड़की खुली है, तो वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा भी नहीं रुके। वहाँ से फिर तेज़ी से पीछे आए, दुगनी रफ्तार से वापस आए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटखनी बदस्तूर लगी थी, सब ठीक ठाक था। देखो अंदर से खिड़की बराबर बंद करके रखी थी, सब कुछ ठीक ठाक था। मैंने ही वह लगाई थी, लेकिन लगाकर ये भूल गया था कि लगाई या नहीं। लेकिन आदमी को ये ऐसे भागदौड़ में समझ में नहीं आता, जो काम किया है ना वो भी उसके ख्याल में नहीं रहता। किस लिए नहीं रहता, क्योंकि विचार चक्र जो है ना आदमी का, ये इतना विचार चक्र मन में रहता है, तो जो काम कर सकते मतलब खुद करते हैं वो भी भूल जाते हैं। और उन्होंने लगाई तो थी खिड़की, लेकिन याद किसी को नहीं थी। मैंने ही लगाई थी, लेकिन लगाकर वो ये भूल गया था कि लगाई या नहीं। और इसका नतीजा ये हुआ कि पहले तो मेरे दिल की धड़कन ही बढ़ गई थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। यानी कि पूर्ण विश्राम कहीं भी नहीं, आदमी को कहीं भी नहीं मिलता, क्योंकि उसके मन में बहुत
विचारों की उलझन चलती रहती है, सोच बहुत रहती है, इसीलिए कोई भी आदमी को नींद नहीं आती। बहुत सारे आदमी रात को भी थोड़ी देर तक सोते हैं और बाद में जाकर कुछ ना कुछ सोच करने लगते हैं, अगले दिन क्या करने हैं का है, किस दिन कहाँ पे जाने का है, किसी दौरे पे जाने का है, ये मतलब सोच। इसीलिए आदमी को कहीं भी शांति नहीं मिलती। ये पूर्ण विश्राम कहानी लिखने का यही नतीजा है कि कहीं भी पूर्ण ये शब्द जो है अधूरा ही रह जाता है, किसी की और आदमी की तरफ एक पूर्ण शब्द पूर्ण नहीं होता है। ये कहानी में उसको यही बताने का है। तो उसके पीछे जो कुछ एक्सरसाइज दी गई है वो मतलब आप अच्छी तरीके से तैयार करने का, पत्र का प्रारूप भी दिया गया है, वो भी आप मतलब लिख सकते हैं। और प्रवाह तालिका पूर्ण करो, संजाल पूरा करो, कृति पूर्ण करो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वास्तव में पूछा जाएगा तो वो अच्छी तरीके से सॉल्व करके रखने का है, क्योंकि वास्तव में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए अभी से तैयारी करो। एक लास्ट 9वां जो कविता है ये संत कबीर भक्त सूरदास की, ये सिलेबस में से लास्ट जो है, पहली इकाई का लास्ट जो कविता है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊँगा। वो लास्ट कविता रहेगी, सिलेबस वहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।